ह्यूमन रिसोर्स है या जो ये डायरेक्टर कोर्स बना है, सर ने पहले बताया है या जैसन सर पहले आए हुए हैं, इन सभी लोगों ने बताया। तो इसका मोटिव क्या है? मोटिव सबसे पहले बताया। मोटिव ये है कि इसलिए डायरेक्टर कोर्स बनाया गया है जिससे हम लोग एक प्रोग्रेसिव और अपग्रेडेशन प्रोसेस में एंटर हो सके। एंटर होने का मतलब ये कि आज हमारे पास हमने जब 2011 से स्टार्ट किया और आज हम लोग इस स्टेज पर आ चुके हैं। हमारे पास 12 कॉलेज हैं, इन 12 ईयर्स में 12 संस्थाएँ हैं। 12 संस्थाओं में 2 यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय हैं, 8 काउंसिल्स हैं और 47 कोर्सेज के साथ हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं इस व्यवस्था में। इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमारे पास एक हायरार्की सेट की गई है। उस हायरार्की में सबसे पहले जो हमारे अभिभावक हैं इस परिवार के फाउंडर सर, इनके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर के बाद आते हैं हमारे सारे प्रिंसिपल्स, और फिर प्रिंसिपल्स के बाद एक अथॉरिटी बनी हुई है। लेकिन बीच में ये जो बोर्ड लाया गया है उसका पर्पज़ ये है कि एक डायरेक्टर जनरल, जिसको 12 कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटियाँ, 8 काउंसिल, 10,000 स्टूडेंट्स के साथ इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चलाने के लिए सहायक समिति बनाई गई है, जो क्या करेगी, दोनों मोड में नीचे भी काम करेगी और अपर में भी काम करेगी, यानी ब्रिज का काम करेगी। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज के बीच में, जिसका पर्पस ये होगा कि इन केस अगर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने में टाइम बाउंड्रीज में या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस बोर्ड्स की कमेटी को दे दिए जाएं अपने डिसीजन से, प्रॉब्लम से, जिससे वो उसी एंड पर सॉल्व होंगी। हमारे संस्थापक महोदय द्वारा और डायरेक्टर महोदय द्वारा कुछ शक्तियाँ इस डायरेक्टर बोर्ड्स को दे दी गई हैं अपने स्तर से समाधान करने के लिए। अब बात हो रही है यहाँ पर हम लोग जो मुझे दायित्व दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, ये इनका अपग्रेडेशन कैसे हो, अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या क्या होने चाहिए, और अपग्रेडेशन में जो चैलेंजेस आते हैं उनको इजीली आउटकम उनको क्या किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। तो सभी लोग आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं लेकिन उपस्थित नहीं है। वो कारण क्या है वो बाद में हम लोग जान लेंगे। जो लोग खास संस्था में हैं वो किसी कार्य में व्यस्त हैं या आए नहीं हैं या कोई अन्य में व्यस्त है। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सब लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये अदर से बेस्ट हैं। आज इस संस्था में जो कार्यरत हैं, आपकी क्लास में आपके बहुत सारे सदस्य होंगे जो आज बेरोजगार होंगे, अपनी दुकान खोले होंगे। आप लोग टीचर हैं क्यों? अपनी क्लास में से क्योंकि आप लोग बेस्ट थे, इसलिए आज आप लोग क्या है, समाज के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हो, शिक्षा। जब यहाँ बेस्ट क्यों हुए? क्योंकि आप लोग बेस्ट, हम लोगों ने क्या किया, डिग्री अप्लाई करी और यहाँ पे आके शिक्षक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ आपके साथ कितने बीएड पास होते हैं? 160 लोग आपके साथ बीएड पास होते हैं। हर कोई शिक्षक नहीं बन पाते हैं, हर किसी को पहलवान गुरुजी जैसे या बड़े संस्थानों में कार्य करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? इसका कारण है क्या? हमारी स्किल्स, हमारी कुशलता। मार्क्स किसी के हमसे ज़्यादा हो सकते हैं बीएड में, एमए एजुकेशन में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कुशल नहीं होता। अब जब हमने एक चरण पार कर लिया है कुशलता का, एंटर कर लिया है, तो एंटर करने के बाद क्या है, अब आपके पास एक मैदान है दौड़ने के लिए। अभी आपको एक गेट एंट्री, आपकी डिग्री, एक डिग्री ने क्या कर दिया, आपको गेट के अंदर कर दिया, एक स्टेडियम के अंदर कर दिया जहाँ बड़े बड़े चैंपियंस खिलाड़ी हैं और अब आपको उनके साथ क्या करना है, कंपटीशन करना है। होता क्या है कई बार कि जब हम लोग जॉब पा लेते हैं तो बहुत रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, अब तो टीचर बन गए, अब क्या करना है, वो संतुष्ट रहते हैं अपनी खुशी में। 6,000, 8,000, 12,000, 20,000, 24,000, 1 लाख और 130 लाख तक वो क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। रिलैक्स मोड नहीं, रिलैक्स मोड में नहीं आना है। अब आपको मैदान दिया गया है दौड़ने के लिए, तो हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। आज आप टीचर बने थे, टीचर बन के ही नहीं रहना है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि इवैल्यूएशन चलता रहता है, हर जगह ये प्रोसेस होती है। आपको कोई, आप उसको
अथॉरिटीज के अंडर में हो तो आपकी अथॉरिटीज आपका रेगुलर एवेल्यूएशन करती है, आपकी मैनेजमेंट कमेटी आपका रेगुलर एवेल्यूएशन करती है, आपके लोअर क्लास के लोग आपकी रेगुलर एवेल्यूएशन करते हैं। आप ही के बीच के लोग हमसे शिकायत करके जाते हैं, सर आपसे छुट्टी लेके गए हैं, वहाँ इंजॉय कर रहे हैं मार्केट में। मेरे पास एक एप्लीकेशन आती है, मैंने भी नोटिस किया हुआ है, यहाँ नहीं और भी संस्थानों में जहाँ मैं पिछली बार था वहाँ पे भी नोटिस किया हुआ है। जब आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, कार्य होता है कॉलेज में, संस्थाओं में आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है और आपको पता होता है कि 2 दिन बहुत ज़्यादा काम है, उस दिन आप क्या करते हो, अवकाश की छुट्टी रख देते हो कि सर आकस्मिक अवकाश है और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। और उससे भी गजब बात तब होती है जब वो अपना स्टेटस मार्केट में घूमते हुए एक चाट खाते हुए लगाता है। ये यहाँ पर भी घटना है मेरे साथ कई बार। मेरे पास एक आ जाती है एप्लीकेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर टुडे, और ये क्यों उन्होंने देखा बढ़िया मौसम है, पकौड़े खाने वाला है, चलो घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ घूमने गए, मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है सफरिंग फ्रॉम फीवर की, वो स्टेटस आ रहा है बाहर घूमने का। ये सबसे बढ़िया तरीका है एवेल्यूएशन करने का, ठीक है। उससे आपकी मानसिकता झलक जाती है कि आप मानसिक रूप से संस्था के प्रति काम कर रहे हो, अपने प्रति काम कर रहे हो, अपने प्रति भी आप किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है आपका, ठीक है। ना ही तो आपको अपनी सेल्फ स्किल से मतलब है, ना ही आपको संस्था से मतलब है, और ना ही आप कार्य के प्रति समर्पित हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप बता दीजिए मैंने इतना पढ़ा दिया, इतना ये हो गया, वो कुछ नहीं। आपकी मानसिकता समझ में आएगी कि जब आप अपने लिए लॉयल नहीं हो तो आप संस्था के लिए क्या लॉयल होंगे। क्लियर? तो मतलब ये है कि हमें क्या करना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है और हमें ट्रेडिशनल तरीके से बाहर निकलना है। आपको दिल्ली मुंबई या बाहर कहीं नहीं जाना है, नहीं तो क्या करते हैं बहुत सारी इंस्टीट्यूट या बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं ट्रेन होने के लिए, सीख के आएंगे फिर वापस आते हैं। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यही एटमॉस्फेयर दिया जाएगा बेस्ट डेवलप करने का। बेस्ट डेवलप करने के साथ साथ आपका सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं क्या इम्प्रूव करना है, सामान्य शिष्टाचार। सामान्य शिष्टाचार सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना है कि जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं 4th क्लास टू अपर क्लास, सबसे पहले जो बोलचाल का भाव है, भाषा है, पहनना ओढ़ना है, व्यवहार है, आचार विचार है, इसको हमें शुद्ध करना है। सर ने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है आप चाट खाइए कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन ये आप मेंटेन करिए अपने आप को, क्योंकि आप एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट के एक मेंबर हैं और उसमें से भी आप टीचर हैं, स्पेशली शिक्षक हैं। तो आप एक क्या मैसेज दे रहे हो एक संस्कारों का, कि हमारे विद्यालय के क्या संस्कार, इस संस्था के क्या संस्कार, वो आप अपना इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप क्योंकि संस्था से जुड़े हुए इसलिए वो संस्था का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं किसी भी वे में बाहर हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं तो उससे बचूं कि जो हम संस्कार क्लास में बोलते हैं वो हम बाहर ना करें। दूसरा है समय एवं जिम्मेदारी। आप अपने समय से, बल्कि समय से 15 मिनट पहले अपने कार्यस्थल पर पहुँचें, जिससे कि आपको कोई भी कार्य सुचारू रूप से हो सके, उसमें यदि व्यवधान हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे चौक है, मिस्टर है, मार्कर है, टीचर्स की नहीं, मैं सभी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, अपर क्लास टू टॉप, जिससे कि हम लोग अपनी व्यवस्था में आने से पहले हम उसका क्या करें, पहले से होमवर्क चीज़ों को कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। आफ्टर दैट आप जब बाहर निकल रहे हो तो ये नहीं है कि हमारी संस्था नहीं है या हम टीचर हैं, जो भी काम आपके सामने है, लाइट बंद करना है, आप कर दें, उसमें संतोष नहीं करें। 4th क्लास, हाँ पहले ये कि आप 4th क्लास कर्मचारी को बोल दें, लेकिन अगर वहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज यदि यहाँ का बर्बाद हो रहा है तो ये मानिए कि वो विद्यालय का रिसोर्स नहीं है, वो आपका खुद का है, वो आपका खुद का संसाधन है जो यहाँ पर डैमेज हो रहा है, जो आपकी आंखों के सामने है। तो सामान्य शिष्टाचार में ये भी है, समय की भी ध्यान रखें। तीसरा है कार्यशैली, आपकी जो कार्यशैली है, जैसे मैं टीचर्स की कार्यशैली बता दूँ, सभी लोग फॉलो करते होंगे अभी तक, तो नहीं फॉलो करते तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपका जो कार्यवृत्त है, आपका लेसन प्लान है, वो आप लोग तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए और वो सबमिट करना होगा। इस बार आप लोगों को अपना टाइम टेबल, सभी एचओडीज और विभाग अध्यक्षों को अपना टाइम टेबल पहले डायरेक्टर बोर्ड्स को देना होगा, जिससे हम लोग रिसोर्सेज को एनालिसिस कर सकें कि आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो नहीं है। पता चला है कि क्लासेस एक भी नहीं लग रही है, टीचर टॉयलेट बैठे हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है कि टीचर बहुत सारे हैं, क्लासेस एक भी नहीं हो रही है, या क्लासेस बहुत सारी हो रही है, टीचर्स कम हैं। तो जिससे हम लोग इजीली एनालिसिस कर सकें, जो भी यहाँ पर विभाग अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अपना एकेडमिक कैलेंडर्स सबमिट कर दें विद टाइम टेबल। और आप लोगों के लिए निर्देश ये है कि आप लोग अपना लेसन प्लान पहले से प्रिपेयर कर लें, वर्कशीट पहले से प्रिपेयर कर लें आप लोग, जिससे हम लोग इजीली कन्वे कर सके स्टूडेंट्स को। उस समय हमें प्लान ना करना पड़े, हमें प्लान पहले पता होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लेंगे एक सेमेस्टर में।
उस सेमेस्टर में आप लोग कितने प्रैक्टिकल्स दे रहे हो, कितने असाइनमेंट्स आप अपने दे रहे हो, और आपने क्या चार्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स को 1 ईयर प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि इसके बाद आपका रिजल्ट एनालिसिस होगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए, कितने फेल हुए, क्या रेशियो रहा उसका पास होने का। क्योंकि आज हम पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल बच्चे पास कराना नहीं है, बल्कि बच्चे को मेरिट में ले जाना और उसको सक्सेस क्रिएट करना है। तो हमें हमारी सक्सेस तब क्रिएट होगी जब हमारा स्टूडेंट सक्सेस होगा। हमारी सक्सेस स्टोरीज तब बनेगी, पहलवान नूरुद्दीन आज टॉप तब बनेगा जब आपका बच्चा सक्सेस होगा, ठीक है, जब उसके रिक्रूटमेंट्स बहुत हायर और अपग्रेड टॉप लेवल के होंगे। हमने पढ़ा दिया बच्चा पास हो गया, वो भी मार्केट में घूम रहा है, हम भी मार्केट में घूम रहे हैं, वो भी तौलिया बांधे तौलिया लगाए गांव में अपना समय पास कर रहा है, हम भी कैसे चलेगा? कुछ सालों को चलेगा, उसके बाद ये होगा इन्वॉल्वमेंट्स होने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट डाउन हो जाएंगे। क्यों? आपके पास सक्सेस स्टोरीज नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने मार्केट में ये दिया। आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से काउंट करवाने के लिए पर ईयर पर डिपार्टमेंट नहीं सर, ये हमारे सक्सेस, आप जाके चेक करिए, फला कंपनी में बैठे, फला अधिकारी बैठे हुए हैं, आप चेक करिए हमारे यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ है। ऐसा है क्या? कोई हाथ रेज करे? ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास टॉप इंस्टीट्यूट टॉप इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वो उनके पास बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उनके पास सक्सेस स्टोरीज है बताने के लिए मार्केट में, और फिर हम लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं। वही वहाँ चलो फला यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ के क्या है जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत हाई है। मैंने देखा है बहुत नजदीक से, प्लेसमेंट हाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपने पैसा पे कर दिया तो आपके बच्चे को बना देंगे, वहाँ बच्चा भी उसी तरीके से अपने आप को प्लान करता है, प्रिपेयर करता है, तब उसके बहुत हाई रिक्रूटमेंट्स होते हैं, वो जाके विदेशों में सिलेक्शन होते हैं उनकी, तब आपके पास 58 लाख, 59 लाख, 70 लाख पर ईयर के एनुअल सिलेक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से हमें बच्चा को बनाना होगा। बच्चे को तब बना पाएंगे जब हम खुद स्तर के बने होंगे, जब हमारा खुद का डेवलपमेंट उस स्तर का होगा। केवल हमारी आज में क्या देख रहा हूँ, टेंडेंसी आ रहे हैं लोग दस्तखत कर रहे हैं, करना क्या है बस ये पूछ लेते हैं, आधा काम किया 25% किया, 25% नेक्स्ट डे पे डाला, छुट्टी हुई, ये चले, बीच में फोन आ गया, चलो यार मौसम अच्छा है घूमने चलते हैं। आए प्रिंसिपल सर वो घर में बहुत ज़्यादा काम है, वो बीमार हुई, पत्नी बीमार, माँ को बीमार करते थे लोग, ठीक है, मतलब घर वालों को बीमार करते थे अपनी एंजॉय की वजह से, ठीक है, बेटा बेटी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी नाम ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ऐसा होता है ना, आप लोग हंस रहे हैं, काफी लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हाँ ऐसा है, ऐसा होता है, किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो उससे हो ये रहा है कि हम अपनी स्किल्स को ही पीछे ले जा रहे हैं, हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज के बाद भी टीचर वाइज भी सभी को स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, ये रेगुलरली हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और स्टूडेंट्स को हमें बहुत बेस्ट बनाना है, उससे बनाने के लिए पहले हमें बेस्ट होना होगा। हमें अपना जो कार्यशैली है वो, और कार्यशैली तभी होगी जब डेडिकेशन होगा। जब तक हम अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तब तक खुश नहीं हो आप डेवलप कर पाएंगे, उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, या जो एक्सपेक्टेशन हम अपने आप को आइडियल बनाया, हम सोचेंगे नहीं हमें टॉप मोस्ट यहाँ का विद्यालय बनना है, महाविद्यालय कैसे बनेंगे, एनरोलमेंट से नहीं बन पाएंगे। एनरोलमेंट से आप कितनी सीटें फिल कर लीजिए, सीटें फिल करने से आप टॉप नहीं बन पाएंगे। आप टॉप बन पाएंगे तब जब आपका बच्चा मार्केट में टॉप होगा, जब आपके पास सक्सेस स्टोरीज टॉप होंगी, तभी हम टॉप होंगे, तभी हम कह सकेंगे नहीं ये पढ़ा है तो मेरा बच्चा है ना, तब हम कह सकेंगे नहीं आज हमारे कॉलेज में ये सिलेक्शंस होते हैं, तब हमें फील आएगा कि मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। मुझे आज फील आता है कि मैंने फला कॉलेज में फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, मुझे प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि उतनी मेहनत करी उस संस्था ने और मैं उसके साथ जुड़ा, मुझे गर्व फील होता है। आपको क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं होता? यहाँ हम भी अपना प्राउड फील करके होता है ना पहलवान नूरुद्दीन से। क्यों? क्योंकि आपको उस समय ना पहले पहलवान नूरुद्दीन आप बताओगे बाहर क्षेत्र में, फिर पहलवान नूरुद्दीन बाद अपना बताओ, लोग पूछे कहाँ है कैसे, नहीं नाम इतना बड़ा हो ना, लोग अरे आप पहलवान नूरुद्दीन में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके इस स्तर का अगर हमें डेवलप होना है, अपना विश्वविद्यालय लेवल का बनाना है संस्था को, तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी।